हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है झूठा रुतबा। सुबह से चाय के इंतजार में बैठे रामदयाल जी आज खुद को बेहद लाचार सा महसूस कर रहे हैं। एक समय सरकारी अफसर रहे रामदयाल जी की सुबह नौकरों की फौज द्वारा उनके एक एक काम को करने के लिए तत्पर रहने से लेकर पत्नी राधिका के निर्देशों में बने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवानों से होती थी। अपने गुरूर में रहने और किसी को कोई अहमियत नहीं देने वाले रामदयाल रिटायरमेंट के बाद भी शानदार तरीके से रहते थे। परिवार में एक बेटे अंशुल, पुत्र वधू नेहा और बीवी राधिका ही हैं। परिवार को कभी पर्याप्त समय दे ही नहीं पाए। समय की कमी के कारण नहीं, बल्कि काम के बाद बचे हुए समय में भी सिर्फ अपने दोस्तों और क्लब में व्यस्त रहते थे। पत्नी राधिका एक कम पढ़ी लिखी महिला थी, परंतु बहुत ही गुणवान और धार्मिक प्रवृत्ति की होने के कारण घर की और बेटे की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी। परंतु रामदयाल यही सोचते कि सब उनके अफसर होने और उनके कमाए पैसों के कारण ही है। पत्नी के गुण कभी दिखाई ही नहीं दिए। बेटे की तरफ से भी बिल्कुल बेफिक्र रहते। रौब और गुस्सा तो इतना होता कि राधिका के अलावा कोई उनके सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। बेटे की शादी के बाद भी उनके तेवर वैसे के वैसे ही रहे। हालांकि नेहा अपने पति और सास की तरह न तो अपने ससुर से डरती और न ही दबती थी, क्योंकि नेहा खुद भी एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर दिक्कत आई रामदयाल के रिटायरमेंट के बाद। पूरा दिन घर पर होने से वो जब देखो तब सबके कामों में बेवजह कमी निकालते ही रहते। गुस्सा तो नाक पर रखा रहता, जिससे घर के सदस्यों से लेकर नौकरों तक का चैन सुकून खो सा गया था। दोस्तों का जमघट भी हर समय घर में लगा रहता। उनके सामने भी किसी को भी अपमानित कर देते थे। खैर, राधिका सब संभाल लेती, पर आखिर कब तक? बूढ़ा होता शरीर पति के तानों और अपमान को ज्यादा दिन नहीं सह पाई और एक दिन इस दुनिया से विदा ले ली। राधिका के जाने के बाद भी रामदयाल के व्यवहार में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। नौकर भी कब तक सुनते, वो भी अब उनके कामों को अनदेखा करने लगे। बेटा बहू तो बहुत पहले से ही उनसे कोई मतलब नहीं रखते थे और अब तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, ना दवाई का ना खाने पीने का। ये दूरियां भी रामदयाल की खुद की ही बनाई हुई थी, तो किसी से कहते भी क्या। कल रात से राधिका की बहुत याद आ रही थी। उन्हें आज महसूस हो रहा था कि उनकी पत्नी कैसे एक ढाल की तरह रही हमेशा। उनके इतने अपमानित करने, नीचा दिखाने के बाद भी हमेशा अपने पति की इज्जत की सम्मान दिया। और शायद इतने सालों तक रामदयाल को जो इज्जत मिली वो उनकी पत्नी के कारण ही संभव हो पाया था। जब तक जीवित रही, अपना आत्मसम्मान खोकर पति का सम्मान बनाए रखा। आज अपने रुखी और झूठे रुतबे की वजह से ही इस उम्र में अकेले पड़ गए हैं। परवाह करने वाला कोई नहीं है। अब यार दोस्त भी अब नहीं आते, क्योंकि पहले की तरह उनका सत्कार करने वाला इस घर में कोई नहीं था। रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, पर कभी किसी को सम्मान नहीं देने वाला आज सम्मान की अहमियत समझ रहा है। पैसे से सिर्फ रुतबा मिलता है, सम्मान नहीं। एक स्त्री अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ भी कर सकती है, परंतु पति के आत्मसम्मान को बनाने में भी पत्नी का समान योगदान होता है।